हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। तो अभी तक हमने रिफ्लेक्शन पूरा कंप्लीट निपटा दिया था। उसके बाद में हमने रिफ्रैक्शन स्टार्ट किया था। जब आपका मीडियम चेंज होता है, यानी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, तब उसकी स्पीड में चेंज आता है, उसे हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। उसके अंदर हमने देखा था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। वो क्या होता है, जिस मीडियम से जा रही है और मतलब मीडियम वन से मान लेते हैं कि मीडियम टू में जा रही है, तो मीडियम वन का स्पीड, किसकी स्पीड, लाइट की स्पीड, डिवाइड बाई मीडियम टू में स्पीड, किसकी, लाइट की। ठीक है ना। उन दोनों का जो रेशियो होता है उसको क्या बोलते हैं, अपन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। और मीडियम वन, अगर अपन को एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेना है तो मीडियम वन क्या होना चाहिए, वैक्यूम होना चाहिए। ये बात अभी तक आपको ठीक तरीके से समझ में आ रही होगी। कल हमने जो लास्ट क्लास हुई थी उसके अंदर लेंस देखा था। लेंस क्या है, एक साइड जो है या एक सरफेस जो है वो कैसी होनी चाहिए, स्पेरिकल होनी चाहिए। अगर ये वाली स्पेरिकल है, बढ़िया, ये वाली है तो और भी बढ़िया। ये तो आपका उत्तल लेंस ही बन गया, कन्वेक्स लेंस बन गया। ठीक है ना। या फिर ऐसा भी तो हो सकता है, इस तरीके का हो, हाँ, ये भी क्या है आपका लेंस। अगर एक भी कैसी हुई स्पेरिकल, तो वहां पे हम किसका फॉर्मेशन बनता है या क्या बनता है, लेंस बनता है। ये कन्वेक्स है, ये कनकेव है। इनके अंदर हमने दो दो फोकस देखे थे। एंड एक होता है मेन फोकस या प्रिंसिपल फोकस। वो क्या होता है, मतलब जिधर से रे आ रही है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चाहिए, और जहां पर मीट हो रही है, ठीक है ना, वहीं पर किसका फॉर्मेशन होता है, फोकस का। ये सारी चीजें आपने देख ली थी, प्रिंसिपल एक्सिस देख लिया था, उसके अलावा ऑप्टिकल सेंटर देख लिया था। आज का जो लेक्चर है वो बड़ा ही खूबसूरत है, और इसके अंदर हम जानेंगे कि अपन रे डायग्राम कैसे बनते हैं। इसका मतलब है लेंस के सामने हम क्या रख देंगे, ऑब्जेक्ट, तो उसका बनने वाला इमेज कहां बनेगा। अब देखिए, ऑब्जेक्ट और इमेज की बात चलिए, तो मैं फिर से बता दूं ऑब्जेक्ट क्या होता है। रिफ्रैक्शन या रिफ्लेक्शन से पहले अगर दो रेज मीट हो रही हैं तो वहां पर किसका फॉर्मेशन होगा, ऑब्जेक्ट का। रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन के बाद में अगर दो रेज मीट हो रही हैं या अपीयर्स टू मीट है, तब किसका फॉर्मेशन होगा, इमेज का। अगर वो सच में मीट हो रही है तो रियल इमेज बनेगी, और अगर वो अपीयर्स टू मीट है तो वर्चुअल बनेगी। ये बात अभी तक हमें को पहले से ही आती है। मैं रे डायग्राम समझाने से पहले आपको कुछ एक लो बता देता हूं कि आप लो याद रख लो, चाहे रूल याद रख लो, एक तरीके का रूल ज्यादा अच्छा वर्ड है, कि कैसे हमें इमेज का मतलब ऑब्जेक्ट का इमेज बनाना है। रे डायग्राम अगर बनाना है तो कैसे बनाना है, ये बात समझ ना। ये वो रूल है, गोल्डन रूल मान लीजिए आप, तो उनको अगर आप ठीक तरीके से याद रखोगे तो आपको रे डायग्राम बनाने में कभी कोई समस्या नहीं आएगी। बात समझ आ गई। पहले थोड़ा सा मैं मिरर का रिवाइज करवा देता हूं फटाफट। देखिए, मिरर था ये वाला, जिसको अपन कनकेव मिरर बोलते हैं, अवतल दर्पण बोलते हैं। अवतल दर्पण का कुछ कुछ जैसे वहां बना था वैसा वैसा ही क्या बनेगा, कन्वेक्स लेंस का बनेगा। इसके अंदर एक होता था एफ, एक होता था सी। तो पहले इंफिनिटी पे रखते थे तो एफ पे बनता था, फिर इंफिनिटी और सी के बीच में रखते थे तो इस एफ और सी के बीच में बनता था, छोटा बनता था, रियल बनता था, उल्टा बनता था, ये सारी चीजें आपको पता है। फिर अगर किसी दिन सी पे रख दिया तो सी पर ही बनता था। सी और एफ के बीच में रख दिया था तो ये सी और इंफिनिटी के बीच में बनता था, बड़ा बनता था, उल्टा बनता था। फिर किसी दिन एफ पे रख दिया था तो वो कहां बनता था, इन्फिनिटी पे बनता था, अनंत पे बनता था। और एफ और पी के बीच में किसी दिन आया तो वो कहां बनता था, इधर बनता था, बड़ा बनता था, सीधा बनता था, ये सारी चीजें वर्चुअल बनता था। ये बात आपको समझ में आ रही है ना। हाँ, कुछ कुछ वैसा वैसा कन्वेक्स के साथ होगा, कन्वेक्स लेंस के साथ होने वाला है। ओके, तो हम समझ लेते हैं कैसा हो रहा है, क्या हो रही है चीजें, और ठीक तरीके से रे डायग्राम बनाना भी सीख जाते हैं। ओके, चलो भैया, फिर पहला जो है अपन लेंस बना, पहले तो लेंस बना लेते हैं। उसके अंदर कुछ एक मार्किंग है, उन मार्किंग को ध्यान में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए, ये जो लेंस है ना, इसकी फोकस लेंथ फिक्स नहीं है, फोकस लेंथ चेंज होती है, वो इधर वाले मीडियम पे डिपेंड करता है। ये तो यहाँ तो कांच है, ग्लास है, यहाँ अगर हवा है तो फोकस लेंथ कुछ और आएगी, यहाँ अगर पानी रख दिया तो कुछ और आएगी, कुछ और रख दिया तो कुछ और आएगी। समझ रहे हो ना। ओके जी, ये हो गया बढ़िया तरीके से। इसके अंदर ये इधर वाला मैं रिफ्लेक्शन इधर से इधर मानूंगा, रिफ्लेक्शन किधर से किधर होगा, सॉरी, इंसिडेंट होगा, इंसिडेंट होने वाला है रेज का, वो इधर से इधर होने वाला है। बात समझ आ गई ना। हाँ, तो ये होगा मुख्य फोकस एफ, और अपन दिखाने वाले हैं 2f। कुछ लोग इसको f1 या 2f1 ऐसे नाम देते हैं, f1 f2 ऐसे नाम दे रहे, मैं नहीं दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपली अपन f और 2f के नाम से देना चाहो दे दो। जैसे इनको f1 f1 दे दिया, इसको f2 f2 दे दो, बस खत्म हो गया बात। इतने ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है, अब तो ना भी दोगे तो भी चलेगा। ठीक है जी, ये वाली बात है।
अब पहला पहला अपन कहां रखते हैं, ऑब्जेक्ट को कहां रखते हैं, एट इंफिनिटी। जैसे इंफिनिटी पे रखेंगे तो यहां तक आने वाली जो रेज होंगी वो क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगे। तो अपन मान के चलते हैं कि वो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या आ रही है, यही है अपना प्रिंसिपल एक्सिस, और ये अपना क्या है, एक ऑप्टिकल सेंटर। अच्छा, तो मैं पहले रूल बता देता हूं। ये इसी का एक रूल भी है, मतलब यही क्या बन गया, एक रूल भी बन जाएगा, है ना, कैसे बनाना है। तो पहले आप रूल ध्यान में रख लीजिए, ज्यादा अच्छा क्या वर्ड है, रूल। तो पहला रूल क्या है, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही हैं तो वो कहां से चली जाएंगी, फोकस से, मुख्य फोकस से चली जाएगी। बात समझ आ गई ना, चाहे ये वाला लेंस हो चाहे ये वाला लेंस हो, कन्वेक्स हो चाहे कनकेव हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, मैं फिर से बना देता हूं, F1 2 F2 F2 और 2 F2। अब देखिए, अगर वो आ रही हैं तो इसके अंदर डाइवर्ज करती हैं, वो डाइवर्ज करेंगी और इधर भाग जाएगा। लेकिन अपन पीछे जब बढ़ाते हैं इनको तो यहां पर किसका फॉर्मेशन होता है, फोकस से। ऐसा लगता है कि या तो फोकस से जा रही है या जाती हुई प्रतीत हो रही है। तो पहला रूल याद रख लोगे, रे डायग्राम जब भी बनाना हो तो पहली जो रे आएगी वो क्या आएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी। अगर कन्वेक्स हुआ तो फोकस से गुजार देंगे, अगर कनकेव हुआ तो कहां से गुजार देंगे, आपके इस वाले फोकस से, मतलब इसका जो ये वाला बन रहा है ना स्पेयर, इधर वाले से। या कुल मिला के ये अपीयर्स टू क्या हो रही है, फोकस से जाती हुई प्रतीत हो रही है, अपीयर्स टू मीट है किसको, प्रिंसिपल एक्सिस को। ठीक है, बहुत सिंपल चीज हो गई, पहला रूल तो हो गया ना। चलो दूसरा बताता हूं फिर। दूसरा क्या है, दूसरा उल्टा है। अगर मान के चल लीजिए ऐसे फोकस से आ रही है तो वो रिफ्लेक्शन के बाद में कहां से चली जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। अगर वो इधर से आ रही है तो कहां से चली जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। मतलब इसको तो क्या ही ध्यान में रखना, बट रख सकते हो। दोबारा डायग्राम बनाना पड़ेगा, चलो इस बार में फटाफट बना देता हूं। ये F1 हो गया, F2 हो गया, सॉरी 2F1 F2 और 2F2। तो किसी दिन अगर वो आई कहां से, इधर से आई, ऐसे, तो वो रिफ्लेक्शन के बाद कहां से चली जाएंगी, यहां से चली जाएंगी। बस समझ गए ना, बहुत बढ़िया, सिंपल है। तो ये दूसरा रूल भी आप ध्यान में रख लोगे, F1 2F1 F2 2F2। अगर किसी दिन वो इधर से आ रही थी ऐसे, तो रिफ्लेक्शन के बाद कहां से चली जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। ये देखो फोकस पर आ रही थी इसलिए, बढ़िया। तीसरा, अगर ऑप्टिकल सेंटर पर आकर गई तो वो सीधी भाग जाती है, बस सीधा ध्यान में रखना है। तो तीसरा क्या है, अगर वो किसी दिन ओ पर आकर गिरी तो तड़ाक तड़ाक सीधी भाग जाएगी। ये ध्यान में रखने हैं भाई आपको, ऐसा नहीं भूल जाना है, भूलना नहीं है। कैसे बना दी, कैसा लेंस बनाता हूं मैं, ठीक है जी। तो अगर ये ओ से आ रही है तो सीधी भाग जाएगी, बस हो गया। बहुत सारी सिंपल चीजें। तो 3 रूल आपको याद रखने हैं जब भी रे डायग्राम बनाने, 3 रूल याद रखने हैं। पहला ये है कि जिस दिन रेज प्रिंसिपल एक्सिस के क्या आएंगी, पैरेलल आएंगी, वो कहां से जाएंगी, फोकस से जाएंगी या अपीयर्स टू मीट होंगी इस वाले लेंस में। ठीक है जी। दूसरा क्या है, अगर वो फोकस से आ रही हैं तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएंगी। और तीसरा क्या है, अगर ओ से आ रही हैं तो वो सीधी भाग जाएंगी। ये तीनों रूल आपको ठीक तरीके से याद रखने हैं और रे डायग्राम बनाते समय इनका स्पेशली ध्यान भी रखना है। ओके, अब अपन रे डायग्राम बनाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, आप खुद ही बता दो कि रे डायग्राम के हिसाब से देख के कि कैसा बनने वाला है। कुछ बच्चे होते हैं स्केल लेते हैं, कंपास लेते हैं, इन सब का यूज करके बनाते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मुझे तो मानाते रहो। तो पहला क्या है, इन्फिनिटी पर किसको रखा है हमने, ऑब्जेक्ट को। चलो फाइनली हमने रख ही दिया। तो अब मैं सीधा ही बनाऊंगा, F1 2F1 F2 2F2। तो इन्फिनिटी पे है तो क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएंगी। अच्छा, 2 रे चाहिए अपने को, कितनी रे चाहिए, जब भी रे डायग्राम बनाना हो, ठीक है ना, एटलीस्ट आपको 2 रे चाहिए ही होंगी। कितनी रे चाहिए होंगी, 2 रेज, 2 किरण की जरूरत पड़ने वाली भैया, और वो होनी चाहिए। तो ये कहां से जाएगी, फोकस से। देखिए एक से इमेज नहीं बनने वाली, हमें चाहिए 2।
तो दूसरी भी कहाँ इन्फिनिटी से आ रही होगी ना, वही पैरेलल है। और रिफ्रैक्शन के बाद में कहाँ से जाएगी, फोकस से ही जाएगी, सीधी सी बात है। अच्छा तो यहाँ बन गया, फोकस पे बना है। अरे ये तो बहुत छोटा नहीं बन जाएगा, बहुत छोटा, यस। तो इसकी प्रॉपर्टी आप लिख सकते हो वेरी स्मॉल या पॉइंट साइज। कैसा कैसा बना है, पॉइंट साइज यानी बिंदु आकार का बना है। अच्छा सर क्या ये रियल बना है, क्या इमेज वर्चुअल बना है? अगर रियल में मीट हो, हाँ सर रियल में मीट हो रही है। अच्छा रियल में मीट हो रही है, इसका मतलब रियल इमेज बना है, ठीक है ना। और क्या उल्टा रियल बनेगा तो उल्टा ही बनता है, ठीक है ना। तो आप इसको कह सकते हो इनवर्स बना है, ठीक है ना, हाँ उल्टा बना, वास्तविक बना है, ये सारी चीजें। और बना कहां पर है, ठीक है ना, F2 पर। कहां बना है, F2 पर। F2 पर लिख दो या फोकस पर लिख दो, एक ही बात है, ठीक है ना। ये साथ साथ आप नोट करते जाएंगे सारी चीजें, ताकि आपको आगे आने वाले समय में या रे डायग्राम जब भी बनाना हो या जब भी देखना हो तो ठीक तरीके से याद रहे, और कैसे बनाते हैं वो चीज भी आपको समझ में आती रही। तो पहला समझ में आया। अब दूसरा कहां रखूं भाई मैं, दूसरा इन्फिनिटी और 2F1 के बीच रखूंगा। तो याद कीजिए अब यहां बनाए ना तो ये आगे खिसकना शुरू कर देगा, यानी यहां से यहां चला जाएगा। कौन, इमेज। जैसे ही मैं इसको यहां से यहां लाऊंगा तो यहां से यहां चला जाएगा, इन दोनों के बीच में रहेगा। 2F1 पे रखूंगा तो इधर 2F2 बनेगा, फिर इसके और इसके बीच में रखूंगा तो वो इसके आगे चला जाएगा, फिर F पे रखूंगा तो वो इन्फिनिटी बनेगा, और F और O के बीच में रखूंगा, या O भी मार्क कर देना, F और O के बीच में रखूंगा, तब देखते हैं क्या बनेगा। तो वो पूरा का पूरा जो है कनकेव मिरर जैसी हालत है इसकी, अवतल दर्पण जैसी हालत है कन्वेक्स लेंस की, ठीक है जी। दूसरा रख देता हूं, इन्फिनिटी तथा 2F1 के बीच रख दो भैया, कोई दिक्कत ही नहीं है। टिचुक टिचुक, कुछ ज्यादा इधर बना दिया हमने। ओके ये O है, ये F1 है, ये F2 है, सॉरी F2 F1 है, ये है F2 और ये है 2F2, मैंने रखा यहाँ पर। तो पहला काम करना है, जब भी रे डायग्राम बनाना है दो काम करने में, रूल याद कर लो तीनों, लेकिन पहला तो यही करना है कि इसके पैरेलल भेजनी है। अच्छा जैसे ही मैं पैरेलल भेजूंगा तो वो कहाँ से जानी चाहिए, फोकस से जानी चाहिए, चलेगी सर कोई नहीं। दूसरा जो काम करना है कि यहाँ से आने वाली जो रे है वो सीधी भाग जाती है O से, ये रूल भी तो आपको ध्यान में रखना है। या ऐसा कर लो कि अगर आप F से गुजार रहे हो तो वो इसके पैरेलल चली जाएगी, ये भी ठीक है, बट फिलहाल के लिए आप याद रखिए O से भेजने वाला, ठीक है ना। ओके सर, यहां मिली दोनों, यहां मिली, जैसे ही यहां पर मिली तो वहां पर किसका फॉर्मेशन हुआ, इमेज का, क्योंकि दोनों रियल है। और ये देखना छोटा बना है, थोड़ा क्या बना है, छोटा बना है। अभी अपन को पता है, अपन फिर मैथमेटिकली प्रूव कर देंगे कि छोटा बनता है कि नहीं बनता है। तो ये कैसा कैसा बना है, रियल बना है। साइज में कैसा बना है, स्मॉल बना है, डिमिनिश्ड बोलते हैं वैसे इसको, ठीक है ना, आप भी लिख लेना चाहिए। उसके बाद में कहां बना है, F2 तथा 2F2 के बीच बना है। उसके अलावा उल्टा बना है, इनवर्स बना है। ये सारी चीज अपन लिख सकते हैं ना, हाँ जितनी भी इंफॉर्मेशन अपन को दिखाई दे रही है वो सारी सारी अपन लिख सकते हैं इजीली। चलिए अब अगला मैं कहां पर रखूंगा, 2F1 पर, 2F1 पर रखूंगा तो 2F2 पे बनेगा वो, ठीक है ना। चलिए अब आगे की मतलब आगे के डायग्राम बनाते हैं। तो ठीक है, अरे तेरे को क्या हो गया, अब अगला जो है वो होगा 2F पर रख देंगे अपन, ठीक है ना, 2F1 पर। तो तीसरा जो है वो कहां पर रख रहे हैं अपन, 2F1 पर। और कुछ ज़्यादा ही छोटा लेंस बन जाता है कभी कभी, कभी कभी कुछ ज़्यादा ही बड़ा बन जाता है। हाँ ठीक है, ये है F1, 2F1, F2, 2F2। तो जिस दिन हमने 2F1 पर रखा, रे डायग्राम बनाने के लिए दो रे की जरूरत पड़ेगी। पहली रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाए, गई पैरेलल, कहां से जाएगी वो, फोकस से जाएगी, बढ़िया। लेकिन एक और चाहिए मुझे, तो एक से काम नहीं चलेगा, दूसरी O से भेज दो। ओहो थोड़ी गलत जगह मिल गई, मिटाना पड़ेगा।
क्योंकि मुझे पता है ये 2F1 पर ही 2F2 पर मिलनी चाहिए थी, ठीक है ना। देखिए ये मैंने एकदम सिमेट्रिक रूप से नहीं बनाया है, तब डायग्राम कुछ ऐसा बना है, अदरवाइज ठीक ही बनता है ये लो बढ़िया। तो जब 2F1 पर होता है तो 2F2 के ऊपर ही इमेज बनता हो गया। बना कैसा है, क्या रियल बना है, रियल बना है, यस वास्तविक तो बना है। अच्छा उसके बाद सेम साइज, कैसा बना है, साइज में सेम रहेगा, ना डिमिनिश्ड है ना इरेक्ट है, ठीक है जी। इरेक्ट तो सीधा होता है, खैर इरेक्ट हाँ उल्टा बना है, इन्वर्टेड बना है, इन्वर्टेड इन्वर्टेड बना है, बढ़िया है। और कैसा बना भाई, कहाँ बना है, 2F2 पर बना है। और क्या क्या जानकारी मिल सकती है, जो मिल सकती है सारी लिख दो भाई, बस यही आपको काम करना होता है रे डायग्राम के अंदर। और अगर आप ठीक तरीके से एक दो बार देख लोगे ना, फिर आपको याद ही रह जाएगा, क्योंकि ये बिल्कुल उसके जैसा, ये कनकेव मिरर के जैसा, ठीक है। तो जो चौथा केस है, अब कहाँ पे रखेंगे, 2F1 और F1 के बीच, 2F1 तथा F1 के बीच रख दीजिए। ये बनाया हमने, ये थोड़ा ऊपर, प्रिंसिपल एक्सिस थोड़ा सा नीचे हो गया, चलो कोई नहीं। ये है F1, ये है 2F1, ये क्या है F2, ये क्या है 2F2। तो अब कहाँ रखना है अपन को, 2F1 और F1 के बीच। जैसे ही मैं यहाँ रखूँगा तो देखना है रे डायग्राम बनाना है, तो मुझे दो रे चाहिए। पहली रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाए, गई पैरेलल, ये O है भैया, ठीक है ना, और वो F2 से पास हो जाएगी। ये एरो जरूर दिखाने हैं, एक रिफ्रैक्शन से पहले और एक रिफ्रैक्शन के बाद में, अदरवाइज हो सकता है वो आपके मार्क्स काट ले। ओके जी, दूसरा क्या है, वो O से आएगी तो O से ही जाएगी, O से आएगी तो O से जाएगी, क्या मतलब क्या, सीधे भाग जाएगी, क्या बोल रहा हूँ अभी। चलो यहां कहीं मिलेंगी वो, देखा, आपको मिला देना है। अगर ठीक तरीके से स्केल का यूज किया जाएगा तो आप वो बिल्कुल वहीं पर बनने वाली है। अच्छा ये बड़ा नहीं लग रहा, बड़ा लग रहा, हाँ रियल नहीं है उल्टा नहीं है कहाँ बना है, 2F2 और इन्फिनिटी के बीच। अरे सार सब कुछ तो पता है, तो आप सब सारे चीज लिख दीजिए, रियल है, बड़ा है, बिग है, जिसको क्या बोलते हैं अपन, मैग्नीफाइड है, ठीक है ना, मैग्नीफाइड, मैग्नीफाइड, आप तो बड़ा याद रख लीजिए, वो भी ठीक है। कहाँ बना है, 2F2 तथा इन्फिनिटी के बीच। और क्या चीज़ थी, चार चीज़ थी ना, हाँ एक इन्वर्टेड तो है ही, उल्टा तो बना ही है, इन्वर्टेड तो बना ही, सब पता है मुझे, सब पता है, ऐसा बोला करो, सब पता है मुझे, सब पता है, ऐसे कॉन्फिडेंस आएगा, और कुछ नहीं है। चलो 4 केस हो गए, अब 5वां केस, फोकस पे रखेंगे तो इन्फिनिटी पे जाएगा, बहुत बड़ा बनेगा, सीधी सी बात है। अरे है, ठीक है जी, ये O हो गया, ये F1 है और ये F2 है, F2 है और 2F2 है। तो अगर यहाँ हुआ तो पहली रे यहाँ से जाएगी, फिर F से भाग जाएगी, दूसरी रे जो O से आएगी वो यहाँ से भाग जाएगी। अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो ये कभी भी ऐसा लग ही नहीं रहा, या कहाँ पर जाके मीट होंगी, इन्फिनिटी पर जाकर मीट होंगी, तो जो इमेज बनेगा वो काफ़ी बड़ा बन जाएगा, ठीक है ना। बनेगा कैसा, रियली लग रहा है अभी तो रियली लिख देते हैं, इन्वर्टेड लगेगा, हाँ इन्वर्टेड बना देते हैं। उसके अलावा बहुत बड़ा, वेरी लार्ज, और उसके अलावा क्या है, कहाँ बन रहा है, इन्फिनिटी पर बन रहा है। ये 4 चीजें हैं, अरे याद रख लो बस, बहुत सिंपल है, हो जाएगा, ठीक है। लास्ट जो केस है छठा, देखो इसी के लिए अपन को ध्यान में रखना पड़ता है, बाकी के लिए किसी को ध्यान में, इसी के लिए मतलब कन्वेक्स लेंस के लिए, ठीक है। बाकी में तो सिंपल चीजें हैं, मतलब बाकी है ही कौन, कनकेव ही तो बचा, उसके अंदर बहुत सिंपल चीजें। हाँ ये जो छठा केस है ना, ये बड़ा काम का केस है, और यही वो केस है जिसके अंदर क्या होता है, इमेज सीधा बनता है, बड़ा बनता है। तो
इसका यूज जो है, इस वाले केस का यूज अपन किस में करते हैं, जो माइक्रोस्कोप होता है ना उसके अंदर, सूक्ष्मदर्शी के अंदर, वो छोटी छोटी चीजें जो दिखाई नहीं दे रही है उनको देखने के लिए इस वाले केस का यूज करेंगे। अभी आपको समझ में आ जाएगा क्यों करेंगे। टिचुक, ये जैसे लेंस हो गया, ये F1 है और ये 2F1 है, ये क्या है F2 है और ये क्या है 2F2 है, और यहां कहीं पर है कौन, ऑब्जेक्ट। इससे निकली टिचुक और वो कहां से जाएगी, पहली तो F2 से चली गई, दूसरी कहां से जाएगी, O से जाएगी। अब देखिए ये धीरे धीरे इनके बीच का स्पेस जो है वो बढ़ता ही जा रहा है, कितनी भी कोशिश कर लो कभी नहीं मिलेंगे, लेकिन ऐसा तो हो सकता है ना, अपीयर्स टू मीट हो जाए, तो इस चीज को पीछे की ओर बढ़ाया जाए, बढ़ा, इस चीज को पीछे की ओर बढ़ाया जाए। अरे क्या हो रहा है, ओहो यहां कहीं पे मिली, ऑब्जेक्ट है इतना, इमेज बना है इतना, और वो उधर ही बन गया जिधर ऑब्जेक्ट है, सेम साइड बना है ना। तो ऐसा कर सकते हैं लेंस के इधर, इस लेंस के पीछे वाली साइड में, या जिधर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है वहां पर बना। ओके, तो अब यहाँ पे बहुत सारी ये इसका यूज माइक्रोस्कोपी में इसलिए किया जाता है क्योंकि यहाँ पे देखो एक तो छोटे का बड़ा बना दिया, दूसरा वर्चुअल बना है। कैसा बना है, वर्चुअल। अच्छा सर इनमें क्या दिक्कत थी, इनमें तो रियल बन रहा था, इनमें क्या बन रहा था, रियल। जब रियल बनता है ना तो उसको देखने के लिए अपन को स्क्रीन की जरूरत पड़ेगी, बात समझ रहे ना। हाँ, इसके लिए एक्स्ट्रा स्क्रीन नहीं लगानी पड़ेगी ना इसमें, और बड़ा तो ये बना ही रहा है, बड़ा तो बना ही रहा है ना, बढ़िया है, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो यहां सबसे इसका जो मेन बड़ा फायदा ही हुआ कि वो वर्चुअल बना दिया। तो सबसे अच्छी चीज क्या है, वर्चुअल, यानी आभासी बना दिया। उसके अलावा क्या बनाया है, बड़ा बनाया है। तो लार्ज लिख दूं मैं, जिसको मैग्नीफाइड बोलते हैं, ठीक है ना। आप बिग लिख दो, लार्ज लिख दो, जो भी आपके समझ आ रहा है। साइंटिफिक जो वर्ड है वो क्या है, मैग्नीफाइड, ठीक है जी। उसके अलावा कौन सा था, कहां बना है, तो उधर ही सेम साइड, सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट की सेम साइड, मतलब जिधर ऑब्जेक्ट रखा होगा उधर ही क्या बन जाएगा, इमेज बन जाएगा। सीधा बना है, क्या बना है, सीधा, सीधे को इरेक्ट बोलते हैं, ये लो। तो हमने कन्वेक्स लेंस से बनने वाले सारे के सारे जो रे डायग्राम्स हैं वो देख लिए। तो मैं फिर से आपको रिवाइज करा देता हूं। जब इन्फिनिटी पे होता है तो कहां बनता है, फोकस पर। जब इन्फिनिटी और 2F1 के बीच में होता है तो F2 और 2F2 के बीच में बनता है। जब 2F1 पर होता है तो 2F2 बनता है। जब इसके और इसके बीच में होता है तो 2F2 और इन्फिनिटी के बीच में बनता है। जब F पर होता है तो इन्फिनिटी बनता है। F और O के बीच में होता है, ऑप्टिकल सेंटर के बीच में होता है, तो किधर बनता है, इधर ही बनता है, बड़ा बनता है, वर्चुअल बनता है। यानी एक ही केस है जहां पर वर्चुअल बनता है, ठीक है ना। ऐसा ही केस कनकेव मिरर के अंदर हुआ था। एक केस था जब F और P के बीच में रखा गया था, ठीक है ना। हाँ चलो बढ़िया है सर। सर मुझे जहां तक याद आ रहा है कन्वेक्स मिरर के अंदर सिर्फ दो ही हमने क्या बनाए थे, डायग्राम बनाए थे। क्या ऐसा है यहां पर भी है, बिल्कुल यहां पर भी वैसा ही है, दो ही केस पढ़ने वाले हैं। किसके अंदर, कनकेव लेंस के अंदर। चलो तो कनकेव लेंस पहले वाला पढ़ लिया हमने, कन्वेक्स। अब पढ़ते हैं कनकेव लेंस, यानी अवतल लेंस से बनने वाले रे डायग्राम। आप लिख सकते हो, ठीक है। तो दो ही केस हैं, बहुत सुंदर सुंदर करा देता हूं इनको तुम्हें। टिचुक शू टूट, अरे सुंदर बनने से ज्यादा खराब बन रहा है, क्या हो गया है, सर्दी बढ़ गई है इसलिए हाथ चल नहीं पा रहा है, चल पा रहा है तो बहुत मुश्किल से चल पा रहा है। ये इसका O हो गया, ये इसका F1 हो गया, इसका F2, इसका 2F1 हो गया, F2 हो गया, 2F2 हो गया। पहला कहां पर रख दीजिए, इन्फिनिटी पर। तो जब इन्फिनिटी से आएंगी तो पैरेलल आएंगी, याद रहेगा ना। कहां से, यहां तो डाइवर्ज करता है, तो ये इससे जाती हुई क्या हो जाएंगी, अरे अरे अपीयर्स हो जाएंगी, क्या होंगी, जाती अपीयर्स या प्रतीत होंगी। देखो इधर से जा रही है ना, बढ़िया है सर, बढ़िया सर। लेकिन दो चाहिए, क्या करें, दो चाहिए भाई। अच्छा तो ये भी, क्या बात है सर, बढ़िया बढ़िया ना। कहां बना, कहां बना, इन्फिनिटी के बाद कहां बना, F1 पर बना। दूसरा कैसा बना, वर्चुअल बना, आभासी बना ना, बढ़िया। उसके अलावा कैसा साइज में कैसा बना,
पॉइंट साइज बहुत छोटा बना, बहुत ज़्यादा छोटा बना। और जब वर्चुअल बनता है याद रखिए कैसा बनता है, इरेक्ट बनता है, यानी सीधा बनता है। कैसा बनता है? सीधा बनता है। ठीक है सर, एक केस तो हो गया। दूसरा केस अभी करवा देते हैं। दूसरा केस क्या है? इन्फिनिटी और ओ के बीच में कहीं पर भी रख दो, इन्फिनिटी और ओ के बीच में कहीं पर भी रख दो। अच्छा रख दो, क्या दिक्कत है? F1 2F2 सॉरी 2F1 रे F2 2F2 कहीं पे भी रख दो। जैसे मान लो तो आपने यहाँ पे रखा है कि नहीं, मैं करवा दूंगा दो चार एक केस और। यहाँ पे रखा, शिटुक कहाँ से जाएगी? F1 से चली जाएगी। ये दूसरा केस है जब कहाँ रखा गया? इन्फिनिटी तथा ओ के बीच, इन्फिनिटी तथा ओ के बीच। दूसरा क्या होगा? जब ओ के ऊपर रखा, मतलब ओ के ऊपर आएगी तो ओ किधर चली जाएगी? ओ से चली जाएगी। ये याद है ना ये चीज? हाँ, क्या ये कभी मिल पाएंगी जिंदगी में? नहीं, लेकिन यहां से इसको पीछे तो बढ़ा सकते हैं ना। हाँ बढ़ाया तो यहाँ पे ये मिल रही। देखो ये पीछे वाला रास्ता वही बन गया, अब क्या कर सकते हैं? बन गया तो बन गया। तो यहां पे बना F1 और O के बीच बना, अरे बन रहा है ना, F1 तथा O के बीच। और अगली चीज क्या है? कैसा बन रहा है? कैसा बन रहा है? छोटा बन रहा है। कैसा बन रहा है? छोटा, डिमिनिश्ड बन रहा है। सीधा बन रहा है कि नहीं बन रहा? बन रहा है। और आभासी बन रहा है। यार कभी तो हिंदी में भी लिखेंगे दो पहले। छोटे का मतलब क्या है? डिमिनिश्ड, ठीक है ना, स्मॉल। सीधा, सीधा का मतलब क्या है? इरेक्ट। और आभासी का मतलब क्या है? वर्चुअल बना है। बस हो गया। सर क्या हम 2F1 पे रखेंगे तो तभी वही केस होगा? मैं कैसे बता दूं? कैसे कैसे बताता हूं मैं, सब बता दूंगा, टेंशन मत लो। जैसे मान लो कि किसी दिन आपने यहां पे रखा, यहां पे रखा, मान लो जैसे रखा, तो पहला क्या होगा? इधर से भाग जाएगी। दूसरा क्या होगा? अरे इधर से भाग जाएगी। और ये पीछे बढ़ाओ तो यही बनाना। अच्छा सर, किसी दिन मान लो कि मेरी इच्छा हुई F2F F2F यहां रखने की, तो देखो यहां से जाएगा टिचक, उसके अलावा ओ से सीधा भाग जाएगा। अच्छा वापस मतलब इसको पीछे बढ़ाएंगे, यही बन रहा है। कितने भी कोशिश कर लो हर बार यही बन रहा है, तो ज़्यादा केस है ही नहीं, वही केस है। मतलब ये याद रख लीजिए, बाकी हर में क्या होगा? ऐसा ही होने वाला है। ठीक है ना? ठीक तरीके से याद रह जाएगा आपको। अरे बोलो, अरे बोलो भाई बोलो, कोई समस्या हो कि नहीं ना? समस्या होनी भी नहीं चाहिए। ठीक है भाया, ठीक है सर, मान लेते हैं आपकी बात, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमने रे डायग्राम ठीक तरीके से समझ लिए हैं, कैसे फॉर्म होते हैं, क्या उनकी प्रॉपर्टीज हैं, कब रखने पर, कहाँ रखने पर, कैसे रखने पर कैसा बनता है, ये सारी चीजें हमने ठीक तरीके से जान लिए। और मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आपको भी ये समझ में आएगा। बस जरूरत है तो आपको एक बार प्रैक्टिस करने की। अगर आपने ठीक तरीके से एक बार प्रैक्टिस कर लिया ना, फिर मुझे नहीं लगता कि ये रे डायग्राम में कभी दिक्कत आएगी। ठीक है? तो ये जो पिछली 2 क्लासें हुई हैं लेंस की, उसके अंदर हमने ठीक तरीके से लेंस को जान लिया है कि लेंस किस तरीके से एक्ट करने वाला है। बस में आ गई। अब जो नेक्स्ट आएगा वो मैथमेटिकल पार्ट है, यानी कैलकुलेशन वाला पार्ट है, जिसके अंदर मैं सबसे पहले आपको क्या कराऊंगा? साइन कन्वेंशन कराऊंगा। उसके अलावा क्या करूंगा? जो लेंस फॉर्मूला है वो कराया जाएगा, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f वाला। फिर उनके बेस्ड पे न्यूमेरिकल कराए जाएंगे। तो नेक्स्ट सेशन जो है वो न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा क्या रखता है? अहमियत रखता है एक तरीके से। ठीक है ना? तो आप नेक्स्ट क्लास को ठीक तरीके से एंजॉय करें। इसके लिए आप पिछले दोनों लेक्चर आपको ठीक तरीके से आना चाहिए, एटलीस्ट आज वाला तो आना चाहिए, ताकि आपको पहले से ही अंदाजा लग जाए कि जो मेरा आंसर आने वाला वो इतना आना चाहिए। क्योंकि आपको पता रहेगा कि इमेज कहाँ बनना चाहिए, यहाँ बनना चाहिए, तो ये मेरा आंसर आना चाहिए। ठीक है? उसके बाद वाला जो होगा वो शायद मेरे ख्याल से पावर करा दूंगा मैं, और फिर आपका चैप्टर एंड हो गया। बहुत सिंपल हो गया ना? हाँ, तो चैप्टर भी एंड जल्दी होने वाला है। बस आप पढ़ते जाइए, जितने भी न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं, जितने भी क्वेश्चंस हैं, वो सारे के सारे आप करते जाइए। नोट्स बना लीजिए। पहले बता रहा हूँ, जो बच्चा ठीक तरीके से नोट्स बना रहा है और नोट्स बना के पढ़ाई करेगा, उसको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। रिवीजन के टाइम आप रिवाइज भी कर सकते हो नोट्स से ही। ठीक है ना? हाँ, पढ़ाई का तरीका यही होना चाहिए। अगर आप पहले से ही नोट्स है आपके पास में, अगर आप सिर्फ समझने के लिए क्लास ले रहे हैं तो भी ठीक है,
न्यूमेरिकल वाली क्लास के अंदर आपको पहले से प्रैक्टिस करना चाहिए। जो भी मैं क्वेश्चन दूं वो आप ठीक तरीके से प्रैक्टिस करो। और हर एक लेक्चर के अंदर एटलीस्ट न्यूमेरिकल वाले लेक्चर के अंदर आपको नीचे क्या मिलेगा, एक लिंक मिलेगा, चाहे कमेंट में मिले चाहे डिस्क्रिप्शन में मिल जाए, लेकिन मिलता जरूर है, ठीक है ना। आप उसको चेक कर लेना और उसके जितने भी क्वेश्चन आप उनको लगाने की प्रैक्टिस करना। वो प्रीवियस ईयर्स के आए हुए क्वेश्चन का कॉम्बिनेशन भी कही तो, ठीक है ना। आप ठीक तरीके से उनको लगा लेना भाई। ओके, चलो, विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।